अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। भारत के लोकतंत्र में नया चमत्कार देखिए। 6.5 लाख नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, लेकिन इनमें से 1 लाख लोग हवा में हैं। 6.5 लाख वोटर्स एंड लिटरली 1 लाख ऑफ दोस डोंट एग्जिस्ट। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। ना घर, ना एड्रेस, ना फोटो, फिर भी वोट देने का अधिकार पक्का। ये कोई मोहल्ले की अफवाह नहीं है, ये आधिकारिक वोटर लिस्ट से निकला डेटा है। कांग्रेस ने महीनों मेहनत की, राहुल गांधी ने इसे सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। खेल सीधा है, जहां बीजेपी को जीत चाहिए वहां वोटर लिस्ट में अचानक जादू हो जाता है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखिए, सिर्फ 5 महीने में 1 करोड़ वोटर जुड़ गए। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी मांगी, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। बोला ये लो 7 फीट ऊंचा कागज, बैठो, मैनुअली गिनो, स्कैन नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा देंगे। महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? असल खेल ईवीएम में नहीं था, खेल वोटर लिस्ट में था। ईवीएम से छेड़छाड़ मुश्किल है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और घटाना आसान है। यही असली मास्टर स्ट्रोक है, सत्ता पर कब्जा करने का सबसे साफ तरीका। कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सेगमेंट का मामला देखिए। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। और ये कोई हवा में बात नहीं है, हर कैटेगरी का ब्रेकअप है। 11,965 डुप्लीकेट वोटर, एक ही नाम अलग अलग बूथ पर। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? 409 वोटर्स जिनका पता फर्जी है, हाउस नंबर 0 और बाप का नाम DFOIGOI। ये वोटर लिस्ट है या टाइपिंग प्रैक्टिस? हाउस नंबर 0, तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। 10,452 केस ऐसे हैं जिसमें 80 लोग एक ही कमरे में रहते हैं। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ERO ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। 4,132 वोटर्स जिनके फोटो गायब हैं या इतने छोटे हैं कि पहचानना नामुमकिन है। इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं, या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। 33,692 केस जहां फॉर्म 6 का दुरुपयोग हुआ है। 70 से 80 साल के लोग खुद को 18 से 23 साल का नया वोटर बता रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए CCTV का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। और ये सिर्फ 1 सीट पर हुआ है। अगर यही खेल 25 सीटों पर हुआ होगा तो चुनाव का नतीजा बदलना मुश्किल नहीं होगा। महादेवपुरा में 7 असेंबली सेगमेंट में बीजेपी हार गई, लेकिन इसी एक सेगमेंट में इतनी लीड मिली कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा 33,000 वोटों से जीत लिया। ये जीत नहीं थी, ये वोटर लिस्ट का खेल था। कांग्रेस का कहना है इस बार हमारे पास ठोस सबूत हैं। ये कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है, ये सिस्टम के समझौते का सबूत है। और ये सिर्फ 1 सीट का मामला नहीं है, पूरा इलेक्टोरल सिस्टम और इलेक्शन कमीशन समझौते में है। लेकिन देखिए इलेक्शन कमीशन का रवैया क्या है। किसी भी सम्मानित संस्था को ऐसे आरोपों पर पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना चाहिए, लेकिन यहां क्या हुआ? कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन ने तुरंत स्टेटमेंट निकाला, कहा शपथ लेकर बोलो, रूल 23B के तहत ओथ साइन करो।
मतलब लोकतंत्र का सवाल है और साहब कसम खाओ का खेल चला रहे हैं। ध्यान रखिए, इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं कहा कि राहुल गांधी गलत हैं, बस पब्लिक को मिसगाइड करने की कोशिश हुई। जिस रूल का हवाला दिया गया वो ड्राफ्ट रोल के समय लागू होता है, यहां मामला फाइनल लिस्ट का है, यानी कानून का भी आधा अधूरा इस्तेमाल हुआ। मकसद बस इतना था कि जवाब ना देना पड़े, डर दिखा के काम हो जाए। अब देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इलेक्शन कमीशन की ये चाल पहली बार नहीं है, पिछले कई सालों से यही पैटर्न है। सवाल उठाओ तो जवाब नहीं मिलता, डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं देंगे, वीडियो फुटेज नहीं देंगे, शाम 6 बजे के बाद वोटिंग में अचानक उछाल क्यों आता है नहीं बताएंगे, फॉर्म 17 और फॉर्म 20 अपलोड नहीं करेंगे, वीवीपैट स्लिप्स गिनने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें हटा दो, इन्हें जला दो। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। ये एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने यही रवैया रखा। अगर ये आरोप झूठे हैं तो पॉइंट बाय पॉइंट डेटा से खारिज कीजिए, लेकिन यहां तो उल्टा राहुल गांधी को ओथ साइन करने का ड्रामा दिया गया। फिर देखिए, इस मामले में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की लाइन एक जैसी थी। दोनों कह रहे थे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल मत उठाओ, लोकतंत्र को खतरा है, यानी आरोपों का जवाब नहीं, बस नारा मिलेगा। ऑल्ट न्यूज ने भी इस डेटा का एक हिस्सा चेक किया। आदित्य श्रीवास्तव वाला मामला पूरी तरह सच निकला। उनका नाम लखनऊ ईस्ट, मुंबई सबअर्बन और कर्नाटक में भी मिला। Same voter voting in multiple polling booths. This is the gentleman called Aditya Srivastava. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. And then this gentleman goes Karnataka, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। यानी डुप्लीकेट वोटर्स की समस्या असली है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे भी दबा दिया। पहले तो कहा जांच होनी चाहिए, फिर मामला रफा दफा कर दिया। सीसीटीवी का मामला भी यही है। कांग्रेस ने कहा हमें 6 बजे के बाद की वोटिंग की फुटेज दिखाइए। इलेक्शन कमीशन ने रूल बदल दिया, बोले आप पोलिंग बूथ का कोई फुटेज नहीं देंगे क्योंकि इससे राजनीतिक विवाद हो सकता है। यानी सच को छुपाने के लिए विवादों से बचने का बहाना है। सुप्रीम कोर्ट के साथ भी यही रवैया रहा। कोर्ट ने कहा आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड से लिस्ट अपडेट करो, खासकर बिहार में। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, बोला हम नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। वीवीपैट स्लिप्स गिनने का मुद्दा भी सालों से टालते रहे हैं। बिहार, बंगाल, दिल्ली, हर जगह वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें हैं, लेकिन जो आवाज उठाता है उसी पर एफआईआर लग जाती है। अजीत अंजुम ने बिहार में एसआईआर पर रिपोर्टिंग की तो उन्हीं पर केस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर आदेश दिया है कि 65 लाख डिलीट हुए वोटर्स की लिस्ट जारी कीजिए। 9 अगस्त तक बताना पड़ेगा, नहीं तो ये मामला भी चुपचाप खत्म हो जाता। यानी देखिए, इलेक्शन कमीशन पर सवाल कम नहीं है, जवाब बहुत कम है। लेकिन हालात ये हैं कि सत्ता के सामने होने का दम रखने वाले विपक्ष भी बिखरी हुई है। इंडिया ब्लॉक चुनाव से पहले साथ थे, नतीजों के बाद बिखर गए। कोई कॉमन एजेंडा नहीं, कोई फ्लोर स्ट्रेटेजी नहीं। अब सवाल यह है, क्या विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होगा? क्या हर राज्य में हर पार्टी इसी मॉडल को अपनाकर वोटर लिस्ट की जांच कराएगी? अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, अगर नहीं तो यह मुद्दा भी बाकी मुद्दों की तरह सुतली बम बनकर रह जाएगा। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है आपका वोट गिना जाए, आपका नाम बिना वजह काटा ना जाए और कोई फर्जी वोट डालकर आपकी आवाज दबा ना सके। लेकिन आज हाल ये है कि वोटर लिस्ट में घुसपैठ, डिलीशन और फर्जी नामों का खेल खुलकर हो रहा है। बीजेपी कहे या कांग्रेस, सच यही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सबको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग इस गड़बड़ी से फायदा उठाते हैं। और इलेक्शन कमीशन जो संविधान का रक्षक होना चाहिए, वो खुद सत्ता का ढाल बन बैठा है। अब यह जिम्मेदारी जनता की है कि वो सिर्फ वोट डालकर चुप ना बैठे, सवाल पूछे, जवाब मांगे और जो सत्ता में है उसे कटघरे में खड़ा करे। क्योंकि अगर आपका वोट सुरक्षित नहीं है तो आपका लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे दबे नहीं, सच्चाई सामने आए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।